हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आसार 91 के यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, जो बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल मॉडल पेपर जो जारी किया गया था पॉलिटिकल साइंस का, तो उसका जो सब्जेक्टिव प्रश्न है वो आज बताने वाले हैं आप लोगों को। इसको याद ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए, पहला जो प्रश्न था वो प्रश्न कहता है कि सुरक्षा परिषद में विशेषाधिकार यानी कि वीटो का क्या अर्थ है। कहने का मतलब हुआ जो सुरक्षा परिषद था उसमें विशेषाधिकार यानी कि वीटो का जो अर्थ है, विशेषाधिकार या तो वीटो का जो अर्थ है वो क्या अर्थ है बताइए। यानी वीटो का क्या अर्थ है, सुरक्षा परिषद में जो वीटो था नहीं उसका क्या अर्थ है। तो बताइए बच्चों, ये वीटो का अर्थ क्या है ये बता रहा है। वीटो का अर्थ क्या होता है, तो देखिए इसका आंसर हम कैसे लिखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि सुरक्षा परिषद में कुल 5 अस्थाई सदस्य हैं। ठीक है, सुरक्षा परिषद में कुल मिलाकर 5 अस्थाई सदस्य हैं जिनको वीटो शक्ति प्राप्त है। वीटो शक्ति का अर्थ होता है कि अगर अस्थाई सदस्य देश के फैसले से, देखिए वीटो शक्ति का क्या अर्थ होता है, अगर अस्थाई सदस्य देश के फैसले से कोई सदस्य देश सहमत नहीं है तो वह वीटो शक्ति का प्रयोग करके उस फैसले को रोक सकती है। कहने का मतलब ये है, फिर से रिपीट करते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल 5 अस्थाई सदस्य हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका जो सुरक्षा परिषद है उसमें कुल मिलाकर 5 अस्थाई सदस्य हैं जिनको वीटो शक्ति प्राप्त है। जो 5 अस्थाई सदस्य हैं उनको वीटो शक्ति प्राप्त है। वही कहता है कि वीटो शक्ति का अर्थ होता है कि अगर अस्थाई सदस्य देश यानी जो भी अस्थाई सदस्य देश हैं, अस्थाई सदस्य देश के फैसले से, उनके फैसले से कोई सदस्य देश सहमत नहीं है, अगर जो वह फैसला करता है और कोई सदस्य देश का सहमत नहीं है यानी सहमति नहीं है, तो वह वीटो शक्ति का प्राप्त करके, वीटो शक्ति का प्रयोग करके उस फैसले को वो क्या कर सकती हैं, रोक सकती हैं। तो बच्चों एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो देखिए आंसर क्या कहता है। सुरक्षा परिषद में कुल 5 अस्थाई सदस्य हैं जिनको वीटो शक्ति प्राप्त है। वीटो शक्ति का अर्थ होता है कि अगर अस्थाई सदस्य देश के फैसले से कोई सदस्य देश सहमत नहीं है तो वह वीटो शक्ति का प्रयोग करके उस फैसले को रोक सकती है। तो अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।